श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी मनुष्य कहते हैं विचारवान को। पशु पक्षी भी सुख का जीवन पसंद करते हैं। पशु पक्षी भी सुख का जीवन पसंद करते हैं। वे खाने पीने इंद्रियों के भोग में और प्रतिष्ठा में रहते हैं। प्रतिष्ठा के लिए ही सार सार से बिलार बिलार से लड़ते हैं। यदि मनुष्य भी प्रतिष्ठा के लिए ही जीवन बिताए तो मनुष्य पशु से क्या श्रेष्ठ हुआ। जैसे जो घोड़ा अच्छी चाल चलना जानता है उसका विशेष मूल्य होता है। जो मनुष्य भी अधिक विद्या जानते हैं उनकी भी अधिक प्रतिष्ठा होती है, किंतु इतने ही में कोई विशेष नहीं हो जाते। एक शिक्षित पशु अच्छा काम करता है और मनुष्य भी उसी तरह करता है तो क्या विशेष है। मनुष्य केवल विद्वान, धनवान या प्रतिष्ठावान होकर रहे तो यह कोई विशेष बात नहीं। इन्हीं बातों में अपना काम खत्म मानना ठीक नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अविद्वान, निर्धन और अप्रतिष्ठित होकर रहे। तात्पर्य यह है कि वह पशु की तरह न रहे, पाशविक वृत्ति न रखे, इंद्रियों के अधीन न रहे। एक चिड़िया बहुत अच्छा गाती है, सीटी देती है, चौंचा पक्षी सुंदर घर बना लेता है। इसी तरह मनुष्य भी कोई कारीगरी जानता है और पढ़ा लिखा है तो उसकी विशेषता नहीं। विचारवान नहीं तो पूरा मनुष्य नहीं। मनुष्य कहते हैं विचारवान को। मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रियों को काबू करके संसार में रहे। संतों ने इसी की तारीफ की है। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासो बचन रवि करनी करो। धन धन सतगुरु सुखदा महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभव सित
परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित है, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, यह तन बार बार मिलने को नहीं है। इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत कबीर साहब की वाणी है, बार बार नर दे नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोई धन संचे जो आगे का होए, माथ चढ़ाए गांठरी जातन देखा कोय, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। कहा सत्संग नित कीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है वह मिट जाएगी। और यह सुअवसर हाथ आने वाला नहीं है, यह मौका हाथ आने वाला फिर नहीं। परमाराम महाराज की वाणी है, जिसके आसपास में अगल बगल में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, तो समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ, बहुत गिरा हुआ। परमाराम महाराज की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार हो, सदा तैयार। अमर मुनि का उपदेश है, 100 काम को छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़ करके सत्संग करना चाहिए, करोड़ों काम को छोड़ करके अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। थोड़ा सा भी सत्संग, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे सभी महासुख के
भागी होंगे। अभी अभी हम लोग रामचरितमानस सार से ठीक है सप्तम सोपान उत्तर कांड से सुन रहे थे। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तय ध्यान है, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपसान। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जेहि पर लोक समारा। सो परत्र दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए। काल कर्मेश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी देखते हैं सत्संग हो रहा, कितना लोग हैं सत्संग में, कहाँ है लोग, कहाँ है लोग सत्संग में। गुरु नानक देव जी महाराज के एक शिष्य थे, वृद्धावस्था में भजन भेद, वृद्ध हुए थे, भजन भेद लिए थे। उनका शरीर छूट गया, शरीर छूट गया तो उनके पिताजी गुरु नानक देव जी से भजन भेद लिए थे। उनको बुला करके सत्संग करवाना चाहिए ना, लेकिन उनको खबर नहीं किए। और जिस तरह आज हम लोग संपिंडन क्रिया के अवसर पर सत्संग कर रहे हैं, संपिंडन क्रिया के अवसर पर वहां पूरा देखते पंडित जी बैठे हुए हैं, अब पूरा सामान तो सब तकिया खटिया जूता मोजा छत्ता, गाय भी बंधा हुआ, बंदे भी गाय, ढेर सारे। और जितने भी स्वासीन है सबको रुला रहे हैं, एतर दान दो, एतर दान दो, एतर दान दो। सही सदगुरु सुहासिन जब आए सब खोल खोल करके दौड़ दौड़ के वहां पैसा दे रहे हैं, और उस पैसा का शराब पिएंगे कि मछली खाएंगे, इसका कोई ठिकाना है। सब उसमें रो धो रहे हैं, सब कना कना करके पैसा जमा लिए। नानक देव जी महाराज एकाएक पहुंच गए। नानक देव जी के मन में, गुरु नानक देव जी के मन में हुआ मेरा शिष्य था, हमसे भजन भेद लिए थे, अरे उनका पुत्र हमको खबर नहीं कि, तो अब हम ही जाते हैं। जैसे आए ना देखते चारों तरफ पंडित जी को घेरे हुए चारों तरफ से, अब पूरा सामग्री तो सब तकिया खटिया जूता मोजा जो भी सामग्री है दान करने के लिए, पिंड दान मतलब जैसे गुरु नानक देव जी आए ना, उनके पुत्र खड़े हो गए और रोते हुए कहते हैं, गुरुदेव मेरे पिताजी तो संसार से चल बसे, लेकिन मैं आपको खबर नहीं कर पाया। भले आप आ गए, भले आप आ गए। गुरु नानक देव जी महाराज का आज क्या है? कहा आज संपिंडन है। कहा ये सब क्या होगा? ये सब जो सामग्री है क्या होगा? पंडित जी कहते हैं इनके पिताजी चले गए स्वर्ग लोक और सब उनको मिलेगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते इनके पिताजी स्वर्गलोक चले गए होंगे तब तो इनके पिताजी को मिलेगा, और जब इनके पिताजी स्वर्गलोक नहीं गए होंगे तब किनको मिलेगा? तब तो पंडित जी को मिलेगा। पंडित भगवान कहते हैं, ब्राह्मण देवता कहते हैं
यह कैसे कह रहे हैं कि इनके पिताजी स्वर्ग लोक नहीं गए हैं? आप कैसे कह सकते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, मुख से सुनना चाहते हैं कि आंख से देखना चाहते हैं? मुख से सुनना चाहते हैं कि आंख से देखना चाहते हैं? उसी समय उनके पुत्र कहते हैं, गुरुदेव अगर दिखला देते तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी अभी कहाँ हैं, किस जोनी में है, मैं जानता हूं। सुनना चाहते हो कि आंख से देखना चाहते हो? उनके पुत्र कहते हैं, गुरुदेव हम अपनी आंख से देखना चाहते हैं कि मेरे पिताजी अभी कहाँ हैं। कहा चलो मेरे संग। उस वृद्ध है जिस वृद्ध का शरीर छोटा था, उनका पुत्र और पंडित देवता भी संग में चल दिए, ब्राह्मण देवता भी संग में गए। वहां जैसे गए देखते हैं दो सिंह शावक, दो सिंह का बच्चा जो है आपस में खेल रहा है, आपस में खेल रहा है। गुरु नानक देव जी कहते, सिंह का बच्चा है, इसकी मां गई है इनके लिए भोजन लाने के, आहार, यहीं रहो और ठीक से रहो। एक उजला है, सिंह का बच्चा उजला है, एक काला है। उजला सिंह का जो बच्चा है वह तुम्हारा पिताजी है। काला जो है, काला दूसरे योनि से आया है। वह मनुष्य था लेकिन खान पान में उसका सुधार नहीं था। अन्यत्र जोनि से वो आया, भटकते हुए आया है। पहले मनुष्य था, 84 लाख योनि में गया, मांसाहारी शरीर को प्राप्त किया। उसके बाद वो काला जो है वह दूसरा है, उजला तुम्हारा पिताजी। ब्राह्मण देवता कहते हैं, यह कैसे आप कह सकते हैं कि वही है, इनके उजला इनके पिताजी है, काला दूसरा है? तो गुरु नानक देव जी कहते, इसकी मां अभी इसके लिए भोजन लेकर के, मतलब मांस का टुकड़ा लेकर के आएगी, मांस का टुकड़ा। काला को जैसे देगा, काला गटक गटक खाएगा, गटागट खाएगा। उजला के मुख में जैसे डालेगा, उजला अपने मुख में नहीं लेगा, उजला अपने मुख में नहीं लेगा, जैसे देगा वो हम अपने मुंह को फेर देगा। जबरदस्ती उसके मुख में डालेंगे, डालेंगे तो वह गला में मांस अटक जाएगा, टुकड़ा अटकेगा, अंदर नहीं जाएगा, वह धड़फड़ा करके अपने प्राण को त्याग देगा। उसी समय सिंहनी आई, काला को दिए, गटागट गटागट खा रहे हैं, उजला को दे रहे तो मुंह को फेर रहे हैं। जबरदस्ती मुख में दिए, गला में अटका, प्राण को त्याग दिया। गुरु नानक देव जी महाराज का तो अब विश्वास हुआ ना, धीरे से निकलो, धीरे से यहां से निकलो। अगर सिंहनी देख लेगा तो हम लोग, मतलब तुम लोग का भी गटागट हो जाएगा। धीमी गति से निकलो। उसी समय धीमी गति से निकले। वहां जैसे पहुंचते हैं ना, उस वृद्ध है, जैसे वृद्ध का शरीर छोटा था, उनके पुत्र रोने लगे। रोते हुए कहते हैं, रोते हुए कहते हैं,
रोते हुए कहते दीक्षा लेने के बाद मनुष्य का शरीर ही मिलता है। तो मेरे पिताजी तो भजन वेद लिए थे, मेरे पिताजी सिंह के शरीर में क्यों गया? गुरु नानक देव जी महाराज कहते अंतमति सौ गति। तुम्हारे पिताजी का जिस समय शरीर छूट रहा था उस समय पड़ोस के लोगों ने मांस बनाया था, मांस। उसका गंध तुम्हारे पिताजी के जैसे नाक में आता है, तुम्हारे पिताजी के मन में हुआ मैं तो मांस नहीं खाता हूं। श्री सद्गुरु, मैं तो मांस नहीं खाता हूं, अगर खाता तो मांग करके खा लेता। उसी समय तुम्हारे पिताजी का शरीर छूट गया। अंतमति सो गति। और उसके चलते तुम्हारे पिताजी सिंह का शरीर पाया। कहते मेरा पिताजी सिंह क्यों हुआ? तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते सिंह भी बना, हाँ, तो जंगल का राजा तो बना, जंगल का राजा बना, लेकिन मांस तो नहीं खाया। अब जो तुम्हारे पिताजी का शरीर छूटा, मेरा जो दृष्टि उस पर पड़ा, शरीर छूटने के बाद पुनः वो मानव के शरीर में आ गए, मानव के शरीर में आ गए। और उनके जीवन में भक्ति होगा, सत्संग होगा, सदगुरु होगा, और मुस्तैदी के साथ सत्संग भजन करेंगे, अपने जीवन को सफल सार्थक कर लेंगे। अंतमति सौगति। आज जिस दिवंगत आत्मा की शांति है तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, आज संपिंडन का कार्यक्रम है, अभी तक वो हम लोगों के बीच में वो आत्मा है। स्थूल शरीर को जलाया गया, स्थूल शरीर को। सूक्ष्म कारण, महाकारण और केवल 4 शरीर हैं। आत्मा अजर है, अमर है, अभी हम लोगों के बीच में वो आत्मा है। वो सबको देख रही है, सबको, आत्मा सबको देखते हैं, लेकिन उनको कोई नहीं देखते। उनके याद में लोग आंसू बहाते हैं, आंसू नहीं बहाना चाहिए। श्री सद्गुरु, रोना नहीं चाहिए। रोने से उनके याद में जो आंसू बहाते हैं, रोने से वो आंसू से किच्ची बनता, किच्ची उसका भोजन बनता, इसलिए रोना नहीं चाहिए। गरुड़ पुराण को लटकर क्यों पढ़िए, आदि ग्रंथ को पढ़िए, रोना नहीं चाहिए। लेकिन परिवार के लोग तो रोएंगे, नहीं रोएंगे, लेकिन रोना नहीं चाहिए। उसके लिए सेवा भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। इसलिए महापुरुष की वाणी है, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। धनानि भूमो पशुई गोष्ठी, नारी गृह द्वारे सखा स्मशाने, देहस्थितायाम परलोक मार्गे, धर्मानु गो गच्छति जीव एका। आपके साथ क्या जाएगा? आप अपने जीवन में जो शुभ अशुभ काम किए वही जाएगा, दूसरा कोई जाने वाला नहीं। कई दिन से नखवाल में भी भोज का कार्यक्रम होता है, श्राद्ध में भी होता है, संपिंडन में भी होता है। उसके लिए जो भोज होता है उसमें जो पुण्यात्मा सब खाते, पुण्यात्मा सब जो खाते हैं, भोज के बदले में वो अपना पुण्य देते हैं। पुण्य, अब पुण्य जब देते हैं तो वह आत्मा उस पुण्य को लेकर यहां से जाती है और उसी पुण्य को वह ग्रहण करते हैं, पुण्य को खाते हैं। इसलिए इसमें पुण्यात्मा सबको खिलाया। श्री सद्गुरु,
पुण्यात्मा सबको खिलाया जाता है, अपना पुण्य देते हैं, लेकिन खान पान में सुधार करना पड़ेगा। संत कबीर साहब कहते मांस मछलियां खाता है, असुरा पान से है, अत्ते नरदर से जाएंगे, जौ मूल्य की खेत, यह कुकर को खान है, मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आमिख मेलता, नरक पर सो जाए। पापात्मा का जब शरीर छूटता है, पापी का, मछली मांस खाने वाले, नशापान करने वाले, शराब पीने वाले, इधर गए थे जो सत्संग करने के लिए 4 तारीख को श्री सदगुरु मोटर साइकिल से लेके जा रहे थे। हम गाड़ी से जा रहे थे, उसी समय चर्चा हो रही थी। 3 युवक, श्री सदगुरु 3 युवक था। क्या सब नशा चला है, स्माइल क्या सब चला है, नहीं, कौन कौन सा नशा चला है, और नशा पान करके मोटरसाइकिल को चला रहे थे। एकाएक क्या होता, उसमें एक ठोकर लगा, पोल में ठोकर लगा। ठोकर लगने के बाद तीनों युवक की मृत्यु हो गई, तीनों युवक की मृत्यु। और तीनों युवक की जब मृत्यु हुई, उनको ले गए, घर ले गए, और तीनों को एक ही जगह एक चचरी पर लेकर लाद करके चले। चचरी पर जैसे रखे ना, तो उनके पिताजी क्या किए, उनको 18,000 का जो नशा जो होता है, स्माइक क्या होता है, वो दिए। बेटा हमार पिए है, बेटा तो चलिए गए, वो दिए। इस ना समझ का कहीं जगह है, कहीं जगह। अरे आत्मा जहां था, आत्मा चला गया है, उसके चलते वो तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर भी उनके पीछे नशा का सेवन उनके साथ लगा दिए कि बेटा जैसे वो तो हमर पीते रहते। श्री सदगुरु बाल बच्चा को भेजते हैं, पिताजी सोचते हैं मेरा पुत्र पढ़ रहा है, मेरा पुत्र पढ़ने के लिए गया, अब बेटा नशा का सेवन, सिगरेट पीते। सिर्फ सुंदर सुंदर युवक सबको देखिएगा, सिगरेट का नशा का सेवन करते हैं। कोई पिताजी नहीं चाहते कि मेरा पुत्र नशा का सेवन करे, कोई चाहते हैं? जब पिताजी जान लेंगे कि मेरा पुत्र जो है छात्रावास में रहता है, अब बाजार घूमता तो सिगरेट पीता है, नशा का सेवन करता है, उस पिता के दिल पर, उस मां के दिल पर कैसा क्या गुजरेगा। इसलिए नशा का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर परिवार, इसलिए नशीली वस्तु से दूर रहिए। सुन रहे थे, आकर 400 परत्र दुख पावई, सिर धुनी धुनी पछता, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। महापुरुष की वाणी है, भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पड़कर भजन ना बिगाड़ो, मांस मछली अंडा कृपा करके छोड़ो, भजन करना है तो भोजन सुधारो। गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए। जब पापी का सिर छूटता है, जमदूत उनको पकड़ करके ले जाते हैं, हाथ में हथकरिया लगावे कबर में, रसरिया हो आगो पीछो जम लेने जाए, जम।
और जमराज का अदालत लेकर के जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या सब करके आए हो। यहां बहाना करेंगे हम तो ये सब गलती काम नहीं किए हैं। अरे चित्रगुप्त तो बैठे हुए हैं, चित्रगुप्त तो आपका पूरा हिसाब ले रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। वहां आए मतलब आपको दिखलाया जाएगा। उसमें कहेंगे नहीं हम तो नहीं करने चाहिए, यह तस्वीर किनका है। डबाडब जो मांस मछली चलता है, शराब चलता है, यह किनका है। गरीब का हत्या, गरीब को सताते हो, यह किनका तस्वीर है। महापुरुष की वाणी है, मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है, अपने अपने साथ करे जो आगे आवे। बाप के करने बाप पोत पोता ही पावे, जोरू के करने जोरू, खसम खसम को फलता अपने ही करने से। जी भवजल पार उतरता, नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बोझ विचार संगे जई है दोई, पलटू करने और के नहीं और के बात है। अपने अपने करने अपने अपने साथ, शुभ काम कीजिए। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे न देखे, खुदा तो देखता होगा। एक जगह की बात है, गए सत्संग करने के लिए, श्री सदगुरु सत्संग करने के लिए गए। सत्संग में ऐसा प्रसंग निकला, बहुत अच्छा ढंग से भोज भात हुआ। श्री सदगुरु देखते कितना श्रद्धा से कर रहे ना, कोई कमी नहीं हो, किसी को कमी नहीं हो, श्रद्धा से सबको खिला रहे हैं। भोजन बन रहा है, खिलाएंगे। वहां सत्संग करने के लिए गए ना, एक प्रसंग, सत्संग के बाद संपिंडन हो गया। संपिंडन के सुबह होकर के जिनका बहनोई का छुटा था ना, अपने भगना से कहते नो अब हम जाए श्री सदगुरु अब जाए। जब से शरीर छुटल तब से तो हम एते घरों नहीं जा सकलिए। आप जाए घरों के कार्यक्रम देखो ना। और का भगना दो भाई था, दो भाई, दोनों भाई कहते हैं मामा जी आए ने आए हमरा के हिसाब क्या दियो। हिसाब दोनों भाई में जो खर्चा भले हिसाब क्या देवे तब ठीके छे। भगिन पुतोरू व्यवसायी, हाँ मामा जी बढ़िया से हाँ हिसाब जो कर दियो तब जाए। मामा के मन में इतने दिन तक रहे तो आज भी रह जाते। तो मामा जी क्या कि बारी होकर के पिछवाड़ में होता है, पिछवाड़ होकर के निकल गए। जब निकलते हैं तो क्या देखते हैं, एक कटघारा। जैसे कटघारा के पास गए तो काफी दुर्गंध हो रहे, काफी दुर्गंध। वो क्या कि अपने नाक को बंद कर रहे, नाक बंद करके जैसे आगे बढ़ते हैं। बगल में सड़क था, वो सड़क पर होकर के जा रहे थे। गांव के रिश्ता में जो भगना लगते, भगना सब जो लगते, आबो मामा जी, कोई साला सब साला बहनों का समतवाई हो अभी बुलाते थे। ठीक है, तब वो कहने लगे सबके कटघारा तो सड़क के किनारा में आगे में छे, एकर कटघारा पीछा में क्या छे, पीछे में क्या छे, पीछे में कटघारा छे। और वते के लिए तो काफी दुर्गंध भाग छे, काफी दुर्गंध से वही में पीछे की दुर्गंध बह रहा छे। वहां के लोग कहने लगे मामा जी कहब तो अहाँ का बड़ा दुख है। कहब न अहाँ का बहुत बड़ा दुख है।
कल के कोई बात नहीं, लेकिन कहियो मिलको हंस मिलकर क्या कहते हैं मामा जी, वो अहाँ के दोनों भगना भगिन पोतो श्री सदगुरु कभी ई भोजन दे तो कभी वो भोजन दे, कभी ई भोजन दे तो कभी वो भोजन दे, कभी ई भूल जाए तो कभी वो भूल जाए। समय पर उनको भोजन नहीं दिए, समय पर पानी नहीं देते थे, पखाना भी उसी में कटघरे में करते थे। कोई पखाना पोंछने वाला, कोई स्नान कराने वाला नहीं था। और भोजन के अभाव में उनका अच्छा रख रखाव नहीं हुआ, देख रेख नहीं हुआ, उसके चलते उनका शरीर छूट गया। अभी उनका शरीर छूटा है। उसमें भोज में क्या था? भोज में था 7 मिठा, 7 मिठा। लोग गदम गदम पूरा खाए। जीवित पिता को दंगम दंगा, मरे पिता पहुं चावे गंगा। जीवित अवस्था में सबसे श्राद्ध, ये जो है श्राद्ध क्रिया में श्राद्ध श्रद्धा को करते हैं। माता पिता ऐसे देवता है, बिना मांगे पुत्र का होता है। किसी को देते हैं, देंगे उसमें से, बिना मांगे पुत्र का, सब कुछ पुत्र का है। ऐसे माता पिता देवता है। उस माता पिता को क्या चाहिए? समय पर श्रद्धा से पानी चाहिए, समय पर जलपान चाहिए, समय पर भोजन चाहिए। और श्रद्धा से, अगर श्रद्धा से आपने उनका, अपने माता पिता का सेवा किया, उसी माता पिता का आप जीवित अवस्था में श्राद्ध भी कर दिए, संपिंडन भी कर दिए, जीवित अवस्था में किए। और माता पिता के, उस माता पिता के मुख से जैसे एक शब्द निकलेगा, ऐ मेरे लाल जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं होगा, किसी चीज की कमी नहीं होगी। उस माँ के मुख से जैसे निकला, हे बेटे, हे बेटा, जा तोरा कहियो कोनो दुख नहीं तो सब दिन सुखे से रहो। अगर इस तरह का जिनके मुख से निकल गया, उन्हीं के मुख से निकलेगा जिनके माता पिता, जिनके बाल बच्चे पुत्र पताओं का सेवा करेंगे, उनके मुख से निकलेगा। और उनके आंख से आंसू निकला, सुख का आंसू निकला, आपका जीवन मंगलमय हो गया। और आप समय पर भोजन नहीं देते हैं, सेवा सत्कार नहीं करते हैं, उन पिता के मुख से, माँ के मुख से कटु शब्द मिल गया, जो जो तुर कहियो भला नहीं होता। इसलिए जीवित अवस्था में माता पिता का भरपूर सेवा कीजिए। वो माँ का आत्मा भी है, वह आत्मा सबको देख रही है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं नहीं। इनके लिए जो भी हो रहा है, जो दान पुण्य, जो भी कार्यक्रम हो रहा है, उस आत्मा के अनुदान हो रहा है, उस आत्मा की शांति हो रहा है। इससे उस आत्मा को शांति मिलेगी। अभी तक हम लोगों के बीच में है, सब लोग खाएंगे, और खा करके जब सब अपने लोग अपने घर को जाएंगे, परिवार के सारे सगे संबंधी जब गहरी नींद में सो जाएंगे, वो आत्मा यहाँ से जाएंगे। आपने जो जो उनके लिए सुख काम किए हैं, वह पुण्य को लेकर के जाएंगे। उस पुण्य को, सुखमय जीवन, उन पुण्य के सुख को भोगेंगे। इसलिए कल्याण चाहते हैं, जीवित अवस्था में सेवा कर लीजिए। बहुत बड़ा लाभ हो, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं। उसी समय वो मामा जी आए। मामा जी अपने दोनों भगना से कहते, लो सबके कटघारा तय आगे में रहे, तो पीछे में बारी में देखे छिया, कटघारा का ठीक करे ला, कटघारा का टूटल छ, बढ़िया से मरम्मत कर ला। तो
भगिन पोतो नहीं नहीं मामा जी आप ओकर आवश्यकता नहीं छे, ओकर आवश्यकता नहीं छे, आब ओकर कोई जरूरत नहीं छे। क्या तो आब काम भए गेले, हमर काम भए गेले। पिता मतलब जे रहे भेले उसी से उनके मामा जी कहते हैं तुम जो अपने पिता के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहा था, तुम्हारा बच्चा देख, तुम्हारा पुत्र देख रहा था, तुम्हारा पुत्र देख रहा था कि तू अपने पिताजी के साथ कैसा व्यवहार करता है, और तुम्हारे साथ वही व्यवहार होगा जो तुमने अपने पिताजी के साथ व्यवहार किया। इसलिए मरम्मत करवा लो, मरम्मत कर लो, नहीं तो उसी टूटा हुआ कटघरा में तुम दोनों को जाना पड़ेगा। मरने पर 7 मिठा किया है। अब पिताजी एक रोटी के लिए, एक गिलास पानी के लिए तड़पते रह गए, छटपटाते रह गए। जा रहल छै। श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। अब छटपट करो, भगना भगन पुत्र छटपट। मामा जी हमरा माफ कर दियो। मामा जी कहते माफी मांगना चाहता है, उन पिताजी से मांगो, उन पिताजी से मांगो जिस पिताजी के साथ तूने अच्छा व्यवहार नहीं, उनसे मांगो। अब जीवन पर्यंत पूरे ब्रह्मांड वसु माता पिता को खोजने मिलेगा, कभी मिलने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं जितना जल्दी शुभ काम कर लीजिए। माता पिता को क्या चाहिए? माता पिता को क्या चाहिए? सूखी रोटी, गीली साग और दूध मिलता है। बड़का भाग श्रद्धा से उनका सेवा कर लीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों है, इस बात को मत भूलना। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना, कभी न दुखाना, कभी न दुखाना। जीवन पर्यंत जब तक माता पिता जीवित रहते हैं, बाल बच्चे के लिए अपने अमूल्य जीवन को बर्बाद करने कर देते हैं। ये पलोट हमर छे बेटा के वो भै जेते बढ़िया है, मकान इतना बन लिया, 2 मंजिला बनाइए, 3 मंजिला बनाइए। जब तक श्वास है तब तक बाल बच्चे के लिए हमेशा शुभ सोचते रहते हैं। हम लोगों का क्या कर्तव्य बनता है? हम लोगों का क्या फर्ज बनता है
उन माँ का, उन पिता का किस तरह सेवा करना चाहिए। जौ परलोक यहाँ सुख चाहो, सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहूं, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोर पुराण सुत गाये, भगति सुतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत संग न पावे प्राणी। खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जम्बर जाते तोरे छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। संत कबीर ने कहा, पछतेवे रे बेमान, गुरु के पिसारी पछे, तैबे अरे जल हीरा मोती, संपत्ति बहुत, सावधान थामे रहतो, है तो जम दो, काम नहीं दे तो तोरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर देवे बाय। आगो आगो कहरिया भैया डोलिया लेने जाए, पाछू से जम रैया डंडा देने जाए, कहत कबीर सुनहो साधु भाई, अब सर बीतल जाए छो करी ले पाए। समझ जा रहा है, इसलिए उपाय कर लीजिए। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। गरुड़ पुराण को लड़ करके देखिए, गरुड़ पुराण में आया है क्या सब दान करना चाहिए, सब है, लेकिन उसमें जो मूल चीज है उसको पढ़िएगा ना। सर्वोपरि स्थान सत्संग का दिया गया। सत्संग हर अध्याय में सत्संग के बारे में चर्चा किया गया। उस आत्मा की शांति हेतु है ना, सत्संग के बारे में कहा गया है कि सत्संग होना चाहिए, लेकिन इसको तो छिपा करके रखते हैं, इसको नहीं पढ़ते। गरुड़ पुराण कहेंगे संस्कृत में झाड़ देंगे, समझ ले कि नहीं समझ ले। श्री सदगुरु हिंदी वाला जब पढ़िएगा ना, देखिएगा हर में सत्संग का महत्व दिया। सत्संग उस आत्मा के शांति हेतु, सत्संग के लिए भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी उस आत्मा के शांति हेतु सत्संग जो है सर्वोपरि है, सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। इससे जीवात्मा का परम कल्याण होता है, परम कल्याण होता है। एक धनी सेठ था, धनी सेठ मलमल पहनता था, मखमल पर सोता था। भोजन सेठ था, 56 प्रकार का सुस्वादिष्ट भोजन व्यंजन खाते थे, 56 प्रकार। अरे सुंदर भोजन है तो ठीक है, सुंदर काम भी होना चाहिए ना, लेकिन सुंदर काम नहीं। मछली भी खाते थे, मांस भी खाते थे, और शराब भी पीते थे, और उनके जीवन में ऐसा पुण्य काम बन गया था जो सेठ के घर में, श्रीमान के घर में जन्म लिए, लेकिन दारू पीने के लिए नहीं, नशा पान करने के लिए नहीं, अंडा गंडा मांस मछली शराब खाने के लिए नहीं, लेकिन खाने पीने में मूल जीवन को बर्बाद कर दिया। उनके गद्दारी हुआ। धनी सेठ के दरवाजे के सामने एक गरीब व्यक्ति था, लाजर, गरीब व्यक्ति था लाजर। लाजर के पूरे शरीर में घाव था। विपत्ति में भी लाजर उस नाम को सुमरण करते, गुरु प्रदत्त मंत्र को जपते रहते थे, हमेशा मंत्र को जपते रहते थे। लाजर के घाव में, शरीर में इतना घाव था, उनके घाव को कुत्ता आकर के चाटा कर, कुत्ता करके चाटते थे। वे हत्यार थे, शरीर में शक्ति नहीं थी, वो कुत्ता को हटा सकते थे, कुत्ता को हटा नहीं सकते, शक्ति नहीं थी। पेट में एक दाना नहीं। शेर जो खाते थे मेज पर से जो चूर चार गिरता था, उसके लिए तरसते रहते थे। अगर देते ना तो भूख की क्षुधा को मिटाते, लेकिन अभागा वो देते ही नहीं थे। श्री सदगुरु अगर वो देते तो उनके जीवन में अन्न की कमी नहीं होती। ये जो है आज जो हम लोग ये 3 दिन से जो अन्न दान करे क्यों कर रहे हैं? उस आत्मा की शांति है तो
उन्हीं आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जो अपने जीवित अवस्था में जो अपने हाथों से अन्न दान कर रहे हैं, तरह तरह का दान कर रहे हैं, वो अपना संग्रह कर रहे हैं। संग्रह श्राद्ध तो उन पिता का उस माँ का कर रहे हैं, लेकिन जीवित अवस्था में जो अपने हाथों से कमाई करके उसमें खर्चा करते हैं, वो अपना भी श्रद्धा के द्वारा श्राद्ध क्रिया कर रहे हैं। इसका फल तो वहां जाने के बाद मिलेगा। मैंने क्या किया श्री सदगुरु। इसलिए दान का बहुत बड़ा महत्व है। महापुरुष की वाणी है, पहला रोटी साधु महात्मा हर जगह मिलेगा नहीं, लेकिन घर में देवता इष्ट को पूछते हैं ना, इष्ट को चढ़ाइए। पहला रोटी माता पिता को दीजिए, गाय को दीजिए, कुत्ता को दीजिए, कौवा को दीजिए, चींटी को चीनी दान कीजिए, चिड़िया को दीजिए। जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, लेकिन करेंगे तब तो कीजिए। यही संग्रह, यही जो करेंगे यही वहां मिलेगा, नहीं तो मिलने वाला कुछ भी नहीं है। बहुत आदमी को देखिएगा, हमारा कर्म चलियो कितना खा लियो श्री सदगुरु। श्रद्धा से बराबर लोग जो करते हैं वो अपना शुभ काम कर रहे हैं, वो अपना दान को संग्रह कर रहे हैं। वह संग्रह जो करेंगे उसको वहां मिलेगा श्री सदगुरु। वो परलोक में सुख से अपने जीवन को सुखमय जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन करेंगे तब ना, मौके नहीं है श्री सदगुरु, मौके नहीं है। सेठ का शरीर छोटा, सेठ को जला करके राख कर दिया गया। गरीब व्यक्ति लाजर का भी शरीर छोटा, उनको कब्र में दफना दिया गया। जमदूत, सेठ को जमदूत पकड़ करके लेके चले गए। जो गरीब व्यक्ति लाजर था, विपत्ति में भी उस नाम को सुमरण करते थे। बहुत आदमी कहते हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कोई ओम नमो शिवाय कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवा कहते हैं, कोई वाह गुरु कहते हैं, कोई जय गुरु कहते हैं। संत मत में एक ऐसा मंत्र है जो उस मंत्र को सुमरण करते हैं। अगर सुमरण करते हुए अपने शरीर को त्यागेंगे, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। जो जीवित अवस्थाओं में माता पिता का सेवा करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करेंगे, उसके लिए देव आएंगे अभिमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक, विष्णु लोक, ब्रह्म लोक आदि आदि लोक लेके चले जाएंगे। जो जीवन में शुभ काम नहीं करेंगे, हाथ में हथकरिया लगावे। जमपुर से अहले राम जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गमार। हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछू जम लेने जाए। जब क्या करेंगे, बड़ा बाबू साहब रहे, बहुत पैसा वाला रहे, आगो पीछू जम लेने जाए। केते केलो दान पुण्य, केते केलो भजनिया हो, केते देहलो साधु संग हो लगा। था तो शराबी, था तो मांसाहारी, था तो जुआरी, था तो कंजूस। कहते नाही के लिए दान पुण्य, नाही के लिए भजनिया हो, नाही के लिए साधु संग हो लगा। नहीं राम माई बाप दल के गहनमा हो, जाए बरिया लल के उताय। कोई सामान रखेंगे सर पर, कपड़ा तो दाग श्री सदगुरु। अब बेस कीमती अगर गला में सोना के चैन है तो पेट पट खोल लेंगे श्री सदगुरु, खोल। शरीर का एक एक आभूषण निकाल लेंगे। एक जगह की घटना है, सब आभूषण तो उतार ही लिए, नाक में जो नकमुन्नी था वह जो नहीं खोल रहा था, ब्लेड से चीर करके खींच लिया। ऐसे सब होता है। उनको ले गए, जमदूत ले गए जमराज के पास। जमराज उनसे हिसाब पूछते, क्या सब किया श्री सदगुरु,
क्या सब किया, तब कुछ बोलिए नहीं रहे। जैसे पिटाई शुरू करते हैं ना, मुख से निकलता पानी, हमको पानी दीजिए। जमराज कहते कभी प्यासे को पानी पिलाया था? भूख लगी है भोजन, कभी भूखे को भोजन दिया था? सेठ कहते मौका नहीं मिला। जमराज कहते जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कुत्ता बैठा हुआ था, जिस समय तू खा रहा था तुम्हारे सामने कौवा बैठा हुआ था। अरे तुम्हारे दरवाजे के सामने एक गरीब भक्त लाजर जो अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले किए हुए था, वो हमेशा नाम का सुमरण करते रहता था। उस विपत्ति में भी जिस समय तू खाता था एक टुक्का भी दे देता। आज तुमको भोजन की कमी नहीं होती। लेकिन अभी भोजन चाहते हो, पानी चाहते हो, जीवन में तुमने शराब का सेवन किया है। अरे जमदूत तो कूट रहे हैं और कहते शराब पीने में इसको बहुत आनंद आता था, इसलिए इनको शराब पिलाओ। ये शराब नहीं, मुंह में तेजाब डालो, तेजाब। श्री सदगुरु, तेजाब डालने के बाद क्या होता है? शरीर जलता है, नहीं जलता है। और मुंह में देंगे कैर के कैर, कितना बड़ा दुख होगा। भागा वहां से छटपटा करके, एक 80 पत्र वृक्ष वहां भागा। सोचते वहां जाएंगे तो छाया मिलेगा। गरुड़ पुराण में 80 पत्र वृक्ष का चर्चा हुआ, छाया मिलेगा। जैसे वो पापी वहां पहुंचते हैं ना, वृक्ष से आग का गोला गिरने लगता है, आग का गोला वृक्ष से गिरता है। उसका पत्ता जो टूटता है तलवार से भी तीक्ष्ण धार है। श्री सदगुरु, तलवार से भी तीक्ष्ण धार उस पत्ता में। शरीर का एक एक अंग कट कट करके अलग होता है। उसमें तलवार से भी तीक्ष्ण धार है। और जब शरीर पर गिरता है एक एक अंग कट कट करके अलग अलग गिरता है, करता है। और उसमें जो पत्ता, जो आग का गोला उन पर गिरता है, एक तो शरीर कट गया, आग का गोला गिरता है। जब जलने लगता है तो छटपटाता है, छटपटाता है। वहां से भागता है पानी, पानी के बहाने जैसे वो भागता है तो वहां जो है दिखलाई पड़ता है पानी, लेकिन है वह पीप का कुंड। जैसे वह पापात्मा वहां पानी पीने के बहाने वहां जैसे जाता है, उसमें नुकीला जीव जंतु उनके ठोर को बेंध डालता है, छलनी कर देता है। उस समय छटपटा करके भागता है। तब ऊपर देखता है जो गरीब व्यक्ति उनके दरवाजे के सामने एक एक बूंद पानी के लिए, भोजन के लिए तरस रहा था, जिनके शरीर के घाव को कुत्ता चाटा करते थे। देखते वो पिता अब्राहम के गोद में बैठे हुए, अब पिता अब्राहम उनको अपने हाथ से लड्डू खिला रहे। धनी सेठ कहते हैं पिता अब्राहम, जब हम धनी सेठ के शरीर में थे सुंदर सुंदर भोजन हम खाते थे और उस समय सुखमय जीवन हम व्यतीत करते थे। लाजर तो बहुत दुखमय जीवन व्यतीत करता था। लाजर को यहाँ लड्डू क्यों मिल रहा, सुंदर सुंदर भोजन क्यों मिल रहा है? लाजर को यहाँ भी दुख होना चाहिए। पिता अब्राहम कहते हैं विपत्ति में भी लाजर ने नाम का सुमरण किया है, सुख तो लाजर भोगेगा। और सुख में भी तुमने नाम का सुमरण नहीं किया, सत्संग नहीं किया, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। तब कहते हैं पिता अब्राहम, कम से कम एक लड्डू हमको भी काम मिलने वाला नहीं। बहुत आग्रह किया। तब कहते हैं पिता अब्राहम, मेरा जिह्वा जो है, कंठ जो है, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा है, कम से कम पानी। उसी समय पिता अब्राहम कहते हैं यह भी होने वाला नहीं। तब लाजर से प्रार्थना करता है, भैया लाजर एक काम करो, तू अपने अंगूठा को जल के सिरे में डिबाओ और अंगूठा उठा करके मेरे जिह्वा पर रखो, जिससे मुझे तृप्ति और शांति मिले। उसी से मैं पिता अब्राहम कहते हैं यह भी होने वाला नहीं।
उसी समय धनी सेठ कहते, हे पिता ब्राह्मण, मेरे घर पर मेरे 4 भाई जो बहुत सारा पीते, बहुत सारा मांस मछली का सेवन करते, मेरे पिताजी भी खाते हैं। कम से कम मेरे पिताजी को, मेरे भाई को कह दीजिए कि आपका भाई, आपका पुत्र नरक में बहुत दुख भोग रहा है। कम से कम मेरा भाई, मेरे पिताजी मांस मछली का सेवन करना छोड़ दे, शराब पीना छोड़ दे, जिससे मेरे भाई, मेरे पिताजी को इस तरह का दुख का मुख नहीं देखना पड़े। पिता ब्राह्मण कहते हैं, साधु महात्मा घूम घूम करके प्रचार प्रसार करे, यह मत खाइए, वह मत खाइए। नगर भ्रमे गुरु करे उपदेशवा हो, से हो मन सुतल निचेत, उठो उठो आओ मन गुरु के भजन करो, करो सत्संग सो। फिर जीवन में सत्संग चाहिए। कहा कम से कम, हे पिता अब्राहम, कम से कम लाजर को तो भेजिए। उसी समय पिता ब्राह्मण कहते हैं, जो जीवित अवस्थाओं में संत महात्मा के बात को नहीं मानता है, मृतक में से जाएगा, उसके बात को कौन मानेगा? कोई मानने वाला है? कौन मानेगा? उसी समय जमराज कहते, जमदूतो इसको उठाओ, कुंभी पाक नरक में गिराओ। धनी सेठ को कुंभी पाक नरक में गिरा दिया। सारा वही पीते रहो, सही सदगुरु, मछली मांस अंडा गंडा खाते, खाए खुराका पहन पोशाका, जम का बछड़ा पलता है, जमदू तब मुकदर से पीट रहे। 4 दिन का खेल था। 4 दिन में इतनी दुर्गति, इतनी फजीयत। चौथा दिन लाजर के गुरु लाजर के घर पर आते हैं। लाजर की एक बहन अपने गुरुदेव को प्रणाम करती है। प्रणाम करके कहें, गुरुदेव, मेरा भाई लाजर संसार से चल बसा है। मेरे भाई लाजर को कब्र में दफना दिया गया है। मेरे भाई लाजर को जीवित कर दीजिए। एक बहन करे जीवित कर दीजिए, दूसरी बहन कहती, नहीं गुरुदेव, मेरे भाई लाजर को जीवित मत कीजिए। जब मेरा भाई लाजर जीवित था, उनके शरीर में बहुत घाव था। उनके घाव को कुत्ता आकर के चाटा करते थे। इसलिए मेरे भाई लाजर को जीवित मत कीजिए। कम से कम मेरा भाई लाजर कब्र में चैन के नींद तो सो रहा है। उसी समय लाजर के गुरु लाजर के कब्र के पास गए और कहते, लाए लाए मेरे पुत्र लाजर, तेरा गुरु कह रहा, तू कब्र से बाहर आ जा। जोरों की आंधी चली, जो कब्र पर मिट्टी रखा हुआ था, जो सामान रखा होता, हटता है और लाजर कब्र से बाहर आता है। पूरे शरीर में फफोला पड़ा हुआ है और अपने सदगुरु के चरण में लिपट जाता है। और उनके सदगुरु उनके पेट को सहलाते हुए कहते, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे पुत्र, तुमको बहुत दुख हुआ, अब तुम धर्म का प्रचार करो। वो जीवित हो गए। सब वही घटना करके बताते थे कि मरने के बाद क्या होता है, धनी सेठ की क्या दुर्गति हुई। इसलिए शुभ काम कीजिए, करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर तन पाए। राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़े हुए थे, नरक में पड़े हुए थे। और सब पर जमदूत मुकदर से पीट रहे थे, मुकदर से पीट रहे थे, कुटाई कर रहे थे। उस समय चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ। उसी समय जमराज के मुख से निकलता है, अगर तुम्हारे परिवार के एक सदस्य भी भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लेते तो तुम लोग का उद्धार हो जाता। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, राजा कवास से स्वप्न कहते, कवास भजन भेद लेकर के सत्संग करवा लो, हम लोगों का उद्धार हो जाएगा। देवर्षि नारद के कहने पर राजा कवास भजन भेद लिए, सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समाप्त हुआ, उसी समय स्वर्ग लोक से विमान आया। 21 पीढ़ी तक का राजा जो नरक में पड़ा हुआ था, विमान पर बैठा करके स्वर्ग लोक लेके चला गया। इस सत्संग का फल है। करिए नित सत्संग को, बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले, दुर्लभ नर्तन पाए।
इसलिए शुभ काम कीजिए। सच्ची घटना है। एक लड़का था, लड़का का उम्र हो गया 15 साल। लड़का बड़ा सदाचारी सत्संगी था। अपने माँ से कहते, माँ पिताजी पिताजी कहाँ हैं? श्री सदगुरु। उनकी माँ कहने लगी, बेटा जब तू मेरे कोख मेरे गर्भ में पल रहा था, उसी समय तुम्हारे पिताजी मुझसे रुष्ट होकर के घर छोड़ करके चले गए हैं। 15 वर्ष हो गया, अभी तक नहीं आए। लड़का कहते, माँ श्री सदगुरु। लड़का कहते, माँ पिताजी का नाम आप बता दो, किस रंग रूप के थे उनका नाम बता दो, दादाजी का नाम दे दो, बता दो। हम जा रहे हैं पिताजी को ढूंढने के लिए, और जब तक ढूंढ करके नहीं लाएंगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। पिताजी का पूरा पता ले लिए, और जैसे वो घर से निकलते हैं, घनघोर जंगल को ओर चल, बहुत दूर जब निकले ना, एक जगह गए। उसी समय उनके मन हुआ यहां बैठ करके ध्यान करना चाहिए। थक गया था। जैसे बैठ करके ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद जैसे ध्यान से निवृत्त हुए, उसी समय एक सज्जन आए, और सज्जन उनसे पूछते हैं, कहाँ घर है, क्या नाम है तुम्हारे पिताजी का, क्या नाम है दादाजी का, क्या नाम है? वो बालक अपना परिचय देने लगे, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम अमुक था, मेरे दादाजी का नाम अमुक था, मेरा गांव का नाम बता दिए। हम जा रहे हैं अपने पिताजी को ढूंढने के लिए। वह सज्जन कहते हैं, तुम फलाना का लड़का हो कहाँ? वो कहते, देखो मैं तुम्हारे पिताजी को जानता हूं। जिस जगह तुम बैठे हुए ना, तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी। तुम्हारे पिताजी की संगति बदमाश से, लुटेरों से, डाकुओं की संगति थी। लोगों के घर में डाका डालते थे, लोगों का धन हरण करते थे, लूट करके लाते थे। धन जो लूट करके लाए, इसी जगह जिस जगह तुम बैठे हुए हो, इसी समय इसी जगह सब मिल करके धन का बंटवारा कर रहे थे। धन का हिस्सा लग गया, लेकिन तुम्हारे पिताजी के और जो साथी थे, उनके मन में हुआ इसको बहुत हो गया, अगर इनका हत्या कर देते हैं, इसका भी दल मेरा हो जाएगा। सब मिलकर के तुम्हारे पिताजी की यहां हत्या कर दी। हत्या के छटपट कर रहा था, प्राण नहीं निकला था। उसी समय बाघ आया, और बाघ जैसे आया, तुम्हारा पिताजी छटपट कर रहा था, सब तो भाग गया, और तुम्हारे पिताजी को इसी जगह बाघ खा गया। उसी समय वो लड़का रोने लगा, और वो सज्जन कहते, अब जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए तुम वापस चले जाओ। अपने पिताजी का अब बढ़िया कोई शुभ काम श्राद्ध क्रिया करो। उसी समय लड़का रोने लगा, रोते हुए फिर ध्यान बैठ गए। ध्यान में बैठने के बाद गीता होता है, गीता अध्याय, गीता चौथा अध्याय का श्लोक का पाठ जैसे उनके मुख से निकलता है, तो क्या कर देते, भयंकर आवाज। उस आवाज में, आवाज के साथ प्रेत को देखते, प्रेत को। जैसे प्रेत का दर्शन हुआ, प्रेत का रूप हटता है, उसी में उनके माँ जो बताए थे, तुम्हारे पिताजी का ये रंग रूप था, में उनके पिताजी के रूप का दर्शन हुआ। पिताजी का रूप हटता है, उसी समय दै दीप्यमान रूप प्रकट होता है, जो भगवान विष्णु के रूप स्वरूप जैसा प्रकट होता है। उसी समय उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म आ गया, और भगवान विष्णु के पार्षद आए। उसी से उनको विमान पर बैठा लिए, और बैठा करके जब लेके चलने लगे, तुम्हारे पिताजी कहते हैं, जिन बालक की कृपा से
मेरा प्रेत का शरीर छूट गया, मेरा उद्धार हो गया। उस बालक से कम हमको उनका परिचय जानने के लिए दीजिए। तो भगवान विष्णु के पार्षद उस विमान को नीचे किए। तब वो कह दे, बालक तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, तुम्हारा घर कहाँ है, दादाजी का क्या नाम है। तब ये बालक बताने लगे, मेरा नाम अमुक है, मेरे पिताजी का नाम अमुक, दादाजी का नाम बताए, गांव मेरा अमुक गांव पड़ता है। मैं पिताजी को ढूंढने के लिए जा रहा, 15 वर्ष जो मैं माँ के गर्भ में था, पिताजी निकले अभी तक वापस नहीं आए। उसी से मैं वो कहते हैं, अरे बालक, अरे तू तो मेरा ही पुत्र है, मेरा पुत्र है। अरे मेरे लाल, मेरी अच्छी संगति नहीं थी, मेरे साथी ने मेरा हत्या कर दिया। 15 वर्ष से प्रेत बन करके यहाँ छटपटा रहा, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा हूं, तड़प रहा हूं। अरे मेरे लाल, तूने गीता श्लोक का, गीता का पाठ करके मेरा परम कल्याण कर दिया। अरे मेरे लाल, अब मैं बैकुंठ धाम को जा रहा हूं। अरे मेरे लाल, तुम्हारा कर्तव्य बनता है, मेरे बहुत पूर्वज, मेरे बहुत वंशज नरक में पड़े हुए हैं, तुम मुझे वचन दो तो सबका उद्धार करोगे। उसी से वो बालक ऐसे हाथ जोड़कर कहते, पिताजी, मैं सिर्फ अपने वंशज, अपने पूर्वजों का उद्धार नहीं करूंगा, आज तक नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबका उद्धार करूंगा। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद उनको लेकर के चल दिए। वो लड़का घर आए, माँ को सब बात बताए, और उसी समय वो बालक भगवत भजन करने लगे, भगवान विष्णु का तपस्या करने लगे। जब भगवान विष्णु का तपस्या करने लगे, भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहते, ऐ वत्स, मांगो, क्या मांगते हो, क्या चाहते हो। उसी समय वो बालक कहते, भगवान, हमारी एक ही चाहना है, आज तक जो जो नरक में पड़े हुए प्राणी हैं सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक पहुंचा दिया, अच्छे लोक को भेज दीजिए। उसी से भगवान विष्णु कहते हैं, उसका राजा तो जमराज है, मालिक तो जमराज है, ठीक है, मैं अपने पार्षद को भेजता और सबका उद्धार होगा। उसी समय उनके उस बालक के सामने भगवान विष्णु कहते हैं, आप जाओ, जमराज से कह दो, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबको निकाल करके स्वर्ग लोक, विष्णु लोक आदि आदि लोक को भेज दे। जैसे भगवान विष्णु के पार्षद जमराज से कहते हैं, उसी समय सबको नरक से निकाल करके स्वर्ग लोक को भेज दिए। इस सत्संग का फल है। भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद से कहते हैं, हे प्रहलाद, किसी भी कुल में मम भक्ता, मेरा एक ही भक्त हो जाता है, वह 100 पीढ़ी को भक्त तारता सोए, वह 100 पीढ़ी को तार देता है। भगवान महर्षि रमन जब सत्संग करते थे, उनके सत्संग में गाय आती थी, गाय। और संजोग से एक दिन गाय सत्संग में नहीं गई। भगवान महर्षि रमन जब ध्यान करते हैं, क्या देखते हैं, गाय जो जंगल में बीमार पड़, गाय जंगल में बीमार पड़ गया। सत्संग समाप्ति के बाद भगवान महर्षि रमन घनघोर जंगल चले गए। जब घनघोर जंगल जाते हैं तो गाय अपने गुरुदेव को देख करके रोने लगी, आंसू आ रहे हैं। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा, आज तुम सत्संग में क्यों नहीं गए। गाय रो कर कह, गुरुदेव क्या करूं, आज मेरे शरीर में बुखार है, कष्ट है, पीड़ा है, इसलिए नहीं जा पाई। भगवान महर्षि रमन कहते, गौमा, कहो तो तुम्हारे शरीर में जो कष्ट है, पीड़ा है, बुखार है, सबको दूर कर दो। गाय रोकर कह, गुरुदेव, आपके पास जाकर मैं बराबर आपका दर्शन किया करते थे, उस पुण्य के चलते अब इस शरीर में से निकलना चाहती हूं, अब इस शरीर में रहना नहीं चाहती हूं। उस पुण्य के चलते अब इस शरीर को परित्याग करोगे, अब परित्याग करके दिव्य रूप धारण करोगे। विष्णु लोक से विमान आने वाला है, विमान पर बैठकर विष्णु लोक को चले जाओगे, भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन जाओगे। उसी समय गाय
अपने गुरुदेव के सामने शरीर को परित्याग करती है, दिव्य रूप धारण करती है, विष्णु लोक से विमान आता है, विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए विष्णु लोक लेके चला गया और भगवान विष्णु के चरण के अधिकारी बन गए। ये सत्संग का फल है। जिस तरह हम लोग सत्संग कर रहे हैं इसी तरह सत्संग करते रहेंगे। धुंधकारी सत्संग सुने, प्रेत बने हुए थे, 7 दिन सत्संग सुने, वैकुंठ धाम को चले गए। राजा परीक्षित 7 दिन तक सत्संग सुने, जिनकी अधोगति होती, जो नरकगामी होते, और 7 दिन तक सत्संग सुने, वैकुंठ लोक चले गए। ये सत्संग का फल है। देवर्षि नारद गए थे नरक लोक। नरक लोक जब गए ना, देखते हैं एक पखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है, एक प्राणी इसमें पड़ा हुआ है, सिर नीचे पांव पर, और जमदूत उसके पांव को पकड़ करके अब विष्ठा में डुबाते हैं, बाहर करते हैं, डुबाते हैं, बाहर करते हैं, और जब बाहर करते छटपट कर रहे हैं। देवर्षि नारद खड़े थे, जब वो देवर्षि नारद को देखते हैं ना, अपना मुंह टेढ़ने लगे। जैसे अपना मुंह टेढ़ते, देवर्षि नारद, भैया तुम तो नरक के कुंड में पड़े हुए हो, उसमें भी पाखाना का कुंड है, विष्ठा का कुंड है, नाक और मुंह से विष्ठा स्पर्श हो रहा, काफी दुर्गंध हो रही है, मुझ क्यों टेढ़े हो? नरक के कुंड प्रावा प्राणी कहते हैं देवर्षि, आज मेरे घर पर सत्संग हो रहा है। देवर्षि नारद ने किस खुशी में कहा, मेरा पोता माँ के पेट में है, सत्संग हो रहा है, जन्म लेगा तब सत्संग होगा, बड़ा होगा तब सत्संग होगा, उस घर में बराबर सत्संग होता ही रहेगा, इसलिए मुझ टेढ़ रहा हूं, अब नरक में रहने को नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज हम लोग जो सत्संग कर रहे हैं उस माँ के दिवंगत आत्मा की शांति हेतु जो सत्संग कर रहे हैं, सदगुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं, सदगुरु आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन उस आत्मा को आप शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें, शांति प्रदान करें। श्री सदगुरु महाराज की जय। जो इस तरह का शुभ काम नहीं करेंगे, खाने पीने में जीवन को बर्बाद कर देंगे, उसके लिए गीता स्वामी कहते हैं, ओ गंगा राम तेरा सुगना पिंजरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश, तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मोर तू पछताएगा, मिल जाएगा जब तू राख में। ओ मुसाफिर कर तैयारी, गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस समय आएगी, कहे गीतानंद यहाँ की सारी संपत्ति यहीं रह जाएगी। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, हम नहीं निकलवे। श्री सदगुरु हम नहीं जेवे, रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया को कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी नोटिस, जमानत न होगी, पल्ले गढ़ कुछ जमानत न होगी, हो करके कैद तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मारो, जमराज का मानेगा, तेरा कर्म द्वारा तुझे मार भगाएगा, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काजू किशमिश रस कदम कच्चा पक्का फेना सब निकल जाएगा, पेट भी नसीब नहीं होगा। इसलिए खाए खोराका पोहन पोशाका, जब का बछड़ा पलता है, जम्बर जाते तोड़े छाते, उससे क्यों नहीं डरता है। जमराज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे, घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा, कहे गीतानंद फिरेगा तो रोता, 184 बीचे खाएगा गोता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। चलना है
रहना नहीं, चलना विश्वावेश, सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावे, शेष आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग थके एक सिंहासन, चढ़ी चले एक बंदी जान, जंजीर इसलिए शुभ काम कीजिए। संत कबीर ने कहा जमपुर से अले रामे, जमपुर के सिपहिया हो, चुनी चुनी पकड़े हो गवा। किनको पकड़ेंगे? जो सत्संग सुनेंगे उनको नहीं, जो माता पिता का सेवा करेंगे उनको, जो सास ससुर का पति का सेवा करेंगे उनको नहीं, जो माता पिता का सेवा नहीं करेंगे, पति का सेवा नहीं करेंगे, अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले नहीं करेंगे, जो खान पान में सुधार नहीं करेंगे, कंजूस बनकर करेंगे। श्री सदगुरु हाथ में हथकरिया लगावे, कमर में रसरिया हो, आगो पीछो जम लेने जाए, पूछेंगे केते केला दाने पुण्य, केते केला भजनिया हो, केते देहला साधु संग हो, लगाए कंजूसनी पकड़ाएंगे तो क्या करते? कभी तो कोई शुभ काम नहीं। कंजूसनी कहती है ना ही के लिए दाने पुण्य, ना ही के लिए भजनिया हो, ना ही के लिए साधु संग हो, लगाए नहीं राम माई बाप दल के गहनमा हो, जाय गरिया लल के उताय। अपन अपन गेठरी संभारो बांधो सखिया, वहां नहीं पैचा हो उधार। यही जो सत्संग सुने यही आपका गट्टर है, और आपको यह सत्संग आपके जीवन को मंगलमय बना देगा। चित्रगुप्त हमको भी बता दे, लेकिन चित्रगुप्त की डायरी में सब लिखा जा रहा है। साहब कबीर गोलन समदनिया हो, समदो जन ली हो विचार। मनुष्य जन्म में रामा बड़ा दुर्लभ हो, फिर न मनुष्य अवतार, बड़ा फिर मौका नहीं मिलेगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सोखी त्रिने आगे धर दे तो ये रस कदम कि भोज ये नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु सुखा भुस्सा भी नसीब नहीं होगा, सोखी तीन आगे धर दे तो घास भुसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, चार पांव दो सिंह गुंग मुख, कैसे कहरे गुण गए रे, खींच के रसा खोटा में बांधो, प्रमुख देख सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, भारी बोझ तोरा पीठ पर लातो, पंथ चलत पछते बरे, हानि के होरा कोठा में मारतो, हुकरी हुकरी पछे तबे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, धन संपत्ति डाकू ले जेतो, संत सेवा कब करवे रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चलही के बेरी पछतेवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, रंगवा लागतो रे भाई, चलही के बेरिया रंगवा लागतो। कल्याण चाहते हैं, माता पिता का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलिए, अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए, इहलोक परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।